आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्राइम जोन पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभंकर और मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एक न्यू हॉरर स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मिस्टीरियस हॉरर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, ये घटना है बिहार के पटना जिले की, जो एक बहुत ही डरावनी घटना है। इस घटना ने वहाँ के रहने वाले लोगों के मन में एक ऐसा डर फैलाया है कि वो लोग आज भी जब उस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा घटना था जो लोगों के मन में एक डर फैला कर रखा है। ये घटना शुरू होती है पटना के औरंगाबाद रोड से, जहाँ एक नया पुलिस अधिकारी बना था। वो सुबह के वक्त उस रोड पर अपना ड्यूटी निभा रहा था और उसका नाम था रतन। तो रतन जब हर रोज की तरह सुबह अपनी ड्यूटी निभा रहा था तो ड्यूटी करते समय उसने जो देखा, उसको देखने के बाद किसी की भी रूह कांप उठेगी। दरअसल उसने देखा कि रोड के पास में दो लड़कों की लाशें पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरीके से एकदम खोखला बन चुका था। और उस रोड के 100 मीटर दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था। जब उस रेलवे स्टेशन में इस बात को रतन ने पहुंचाई तो धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। जब उन दोनों बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि इन दोनों की मौत किसी भी जानलेवा अस्त्र या फिर हार्ट अटैक से नहीं हुआ था, बल्कि इन दोनों की मौत की वजह तो कुछ और ही था। और वैसे भी जिस जगह पर यह हादसा हुआ था उस जगह के आसपास ना कोई घर था ना कोई बिल्डिंग था। ऐसे में ये जान पाना थोड़ा मुश्किल था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद रतन का ड्यूटी रात में शिफ्ट होने वाली थी। ऐसे में इस घटना की वजह से रतन को डर तो लग रहा था, लेकिन वो क्या करता, उसकी सरकारी नौकरी थी, उसको तो अपना ड्यूटी निभाना ही था। तो ऐसे ही 2 दिन बीतने के बाद रतन का आज से रात में उस जगह पर ड्यूटी शुरू होने वाला था। रात में उस जगह पर ड्यूटी पड़ने का रीज़न था कि वहाँ पर उस रास्ते से रात में चोरी का माल प्रचार होता था। तो रतन जब रात में वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक ऑफिस है जो रात में बाहर रहने के लिए बनाया गया था, और उस रोड के लाइटों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, जो रतन के लिए काफ़ी सेफ भी था। सीसीटीवी लगाने का कारण था 3 दिन पहले हुई वो घटना। तो रतन बाहर रहते हुए रात के करीब 9 बज चुके थे। उस जगह के आसपास खाली अंधेरा छाया हुआ था, दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा बस रहा हुआ था, और उस रोड में से काफ़ी समय से कोई बाइक गाड़ी भी नहीं गुजरा था। ऐसे में वो अंदर बैठे बैठे बोर हो चुका था, इसलिए वो उस रूम से बाहर थोड़ा टहलने के लिए निकला था। बाहर सब कुछ सुनसान था। ऐसे में अकेले में निकलना रतन के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं था। वैसे भी उस जगह पर चोरी का भी खतरा था। तो रतन को बाहर टहलते हुए रात के करीब 12 बज चुके थे। तभी रतन के कानों में किसी की चलने की आवाज़ें आई। तो आवाज़ें कहाँ से आई ये देखने के लिए रतन सुनसान इलाकों में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अफसोस की बात कि रतन को कोई नहीं मिला। इसीलिए अब रतन के मन में डर फैलने लगा कि उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। फिर रतन उसी कमरे की ओर जाने लगा जो रात में रहने के लिए बनाया गया था। तो रतन उसी कमरे की ओर जा ही रहा था कि अचानक से एक कार रतन के सामने से गुजरा, लेकिन वो कार इतना स्पीड में था कि रतन सिर्फ उस कार को थोड़े ही समय के लिए देख पाया। रतन चाहता था कि वो उस कार के नंबर प्लेट को देखेगा, लेकिन रतन वो भी नहीं देख पाया। रतन को उस कार वाले के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने इस बात को अपने मान से निकाल दिया और उस रूम के अंदर चला गया। रतन लैपटॉप पर रोड के सीसीटीवी चेक करने लगा। सीसीटीवी चेक करते करते रतन की आंखें लग गई और वह वहाँ पर ही कुछ समय के लिए सो गया। फिर बाहर गाड़ियों के चलने की वजह से रतन की आंखें खोली और तब करीब सुबह के 5 बज चुके थे। इसीलिए रतन थोड़ा बाहर का नज़ारा देखने के लिए निकला था। फिर रतन की नज़र सामने की ओर पड़ी। उसने देखा कि कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वो भी बाहर देखने के लिए चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक कुत्ते का बॉडी पड़ा हुआ था, और उस कुत्ते का शरीर भी उसी हालत में पाया गया जो 2 दिन पहले उन 2 आदमियों का बॉडी था। रतन को यह पता लग गया था कि भले ही यहाँ पर एक कुत्ते की मौत हुई हो, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गलत है। फिर वो वापस उस रूम के अंदर चला गया और सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। तब उसने देखा कि वो जो कुत्ता था वो हवा में उछल रहा था और वो किसी चीज़ को देखकर भौंक रहा था। तो फिर अचानक ही वो कुत्ता 10 फुट ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। वो चीज़ क्या था जो वो कुत्ता देख पा रहा था, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए वो देख पाना नामुमकिन था। फिर तभी दूसरी फुटेज में उसने देखा कि उस कुत्ते के सर में किसी ने एक लोहे का पाइप आर पार कर दिया है। ये चीज़ इतना खौफनाक था कि ये देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। फिर रतन ने सोचा कि अगर ये बात वो अपने हेड को बताएगा तो इस समस्या का हल निकल सकता है,
लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। जब सभी ने उस वीडियो क्लिप को देखा तो उन्हें एक काली परछाई दिखी। फिर सभी कहने लगे कि ये कोई इंसान ही होगा, लगता है अंधेरे की वजह से वो कैमरे में ठीक से कैप्चर नहीं हो पाया। फिर लोगों ने इस बात को वहीं पर ही दबा दिया क्योंकि वो सिर्फ एक कुत्ता था इसलिए। लेकिन रतन के मन में अब उल्टा सीधा विचार आने लगे थे उस रोड को लेकर। खैर ऐसे ही 7 दिन बीतने के बाद फिर से रतन को ड्यूटी ज्वाइन करना था, तो रात के करीब 9 बजे वो वहाँ पर पहुँचा। उस ऑफिस मतलब उस रोड के किनारे वाले रूम में पहुँचा और वहाँ पर बैठ के वो मोबाइल चलाने लगा। तो ऐसे ही उसे अंदर बैठे बैठे रात के करीब 12 बज रहे थे। फिर उसने अपनी नज़र कैमरे की ओर देखा। कैमरे की ओर देखते ही वो डर चुका था क्योंकि रोड के बीचों बीच एक महिला एक चाकू से अपना हाथ काट रहा है। फिर अचानक ही एक ट्रक पता नहीं कहाँ से आया और उस महिला के आर पार हो गया, मानो कि वो महिला एक शरीर नहीं बल्कि उसकी परछाई थी। ऐसा नज़ारा देखकर रतन अब पूरी तरीके से अंदर से डर चुका था। वो चाहकर भी उस कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पा रहा था। लेकिन तभी रतन को रूम के बाहर से एक आवाज़ें आई। कोई कह रहा था, उस्ताद ज़रा बाहर निकलिए, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए, हमारी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। रतन उस समय सरकारी नौकरी निभा रहा था, तो ना चाहते हुए भी उसे बाहर निकलना पड़ा। उसने देखा कि एक ट्रक रास्ते के साइड में खड़ी हुई है और उस ट्रक के अंदर बहुत सामान भी है। फिर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि उस्ताद पता नहीं हमारी गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जब रतन उस ट्रक के सामने पहुंचा तो उसे कुछ जलने की बू आ रही थी। तो रतन को इन दोनों के ऊपर थोड़ा शक होने लगा था। वैसे भी रतन एक पुलिस अधिकारी था, लेकिन उन दोनों को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो दोनों चोर हो सकते हैं। तो तभी अचानक से आसमान में बादल छा गया और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी गिर रही थी। तो तभी ट्रक का जो खलासी था वो किसी लोहे की तलाश में सामने की ओर चला गया और रतन भी उस रूम के अंदर चला गया। और तभी बारिश भी जोर जोर से हो रही थी। रतन उस रूम के अंदर एक चौराहे में बैठा हुआ था कि तभी अचानक से रतन को किसी की जोर से चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ इतना भयानक था कि उसे सुनकर इतनी आधी रात में किसी की भी हालत ख़राब हो जाती। लेकिन सरकारी नौकरी होने की वजह से वो बाहर एक रेनकोट पहन के निकल गया। वो बाहर आके इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। फिर तभी उसकी नज़र रोड के किनारों पर पड़ी। उसने देखा कि एक आदमी बाहर लेटा हुआ है। रतन जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा तो उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। दरअसल रतन ने देखा कि उसके सामने एक जाना पहचाना आदमी था जो अब उसी तरीके से मर चुका था। और यह वही ट्रक खलासी था जो एक लोहे को ढूंढने के लिए सामने कर गया था। और शॉकिंग बात तो ये थी कि उस खलासी के सर पे भी एक बहुत गहरा छेद था जो 2 दिनों पहले उन दो बॉडी और वो कुत्ते का था। रतन को अब पूरी तरीके से पता चल गया था कि यहाँ पर कोई काली साया जरूर है। तो रतन अपनी जान बचाने के लिए उस ऑफिस रूम की तरफ भागने लगा और तभी उसने देखा कि वहाँ पर जो ट्रक खड़ा था वो नहीं है और उस ट्रक ड्राइवर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर उसी तेज बारिश में रतन ने देखा कि एक आदमी बिजली फूंकता हुआ उस खुले इलाके में घूम रहा है और उसके हाथ में एक लोहे का रॉड है। वो आदमी चलता हुआ रतन के पास ही आ रहा था। तो उसे देख के रतन तेजी से उस कमरे की ओर दौड़ने लगा जो वहाँ पर रात में रहने के लिए बनाया गया था। रतन उस रूम के अंदर दाखिल होते ही उसने गेट का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और तभी उस कमरे के दरवाजे में कोई जोर जोर से धक्का मारने लगा और रतन को ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही गुस्से में हो। रतन समझ नहीं पा रहा था कि वो दरवाज़ा खोलेगा या नहीं। लेकिन तभी उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसने देखा कि यह वही ट्रक का खलासी और ड्राइवर था। अब उनका पूरा चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। उनको चेहरे का मांस निकला हुआ था, पूरे चेहरे में खून से लटपटा हुआ था जो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। ऐसे में लगातार 1 घंटा दरवाजा खटखटाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर जैसे जैसे रतन उस कमरे के अंदर पूरी रात बिताया, फिर सुबह होते ही ये बात उसने अपने हेड को बताया और उस जगह से रतन ने ट्रांसफर ले लिया और उस रोड को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।